लड़की को इम्प्रेस कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यही जानने के लिए आप यहाँ तक आए हैं ना। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि लड़की को इम्प्रेस करने के बजाय मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिसकी वजह से लड़की आपको इम्प्रेस करने के लिए बेकाबू हो जाए, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सुनने में काफी अच्छा लगा ना। तो हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आज के वीडियो में होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको पूरी बात अच्छे से जाननी है तो 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आपके छोटे से दिमाग में आसानी से ये बात घुस सके और बाद में आपको कहीं ये पछतावा ना हो कि आपने वीडियो एंड तक नहीं देखा और जो सही में असल ट्रिक थी या जो फॉर्मूला था वो आप समझ नहीं पाए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मगन सोनी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लड़की को इम्प्रेस करने से बेटर है कि आप खुद को इतना इम्प्रूव कीजिए या आप खुद पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि सामने वाला आपको इम्प्रेस करने में लग जाए। यानी कि जो मेहनत आपको करनी थी, आपके कुछ ऐसा करने से कि वो मेहनत कोई और आपके लिए करने लग जाए। क्या बात कर रहे रे बाबा। दोस्तों, इस फॉर्मूले को सीखने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है आपको, वो है कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अब यह आत्मविश्वास किस तरह का होना चाहिए, ये भी पूरी तरह से जान लीजिए। कहीं आप खुद को कम तो नहीं समझते किसी से। आपके जैसे ही नौजवान जिनके पास पैसा भी है, लग्जरी लाइफ भी है और आपसे ज़्यादा हैंडसम भी दिखते हैं, लेकिन उनको देख के आपको ये लगता है कि यार इतने शानदार बंदे हैं, मेरा नंबर यहाँ कहाँ आने वाला है। लेकिन बस यही सबसे बड़ी गलती होती है एक इंसान की, जहाँ पे वह खुद से ही हार जाता है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं मानता हूँ कि पैसा, शोहरत और खूबसूरती काफी मायने रखती है किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर किसी के पास कोई गरीब है या फिर कोई कम सुंदर दिखता है तो उसको हार मानने की जरूरत नहीं है। उसके लिए चाहिए उसको कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो पैसों और पर्सनैलिटी दोनों को हमेशा के लिए बदल के रखने में सक्षम है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो फिर आपके पास चाहे पैसा ना हो, लग्जरी लाइफ ना हो या फिर आप गुड लुकिंग ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई है और आप अपने कॉन्फिडेंस को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो बेशक जो आप चाहते हैं वह आपको हासिल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात चली है कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस का मतलब आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि हमें जिस लड़की को हम पसंद करते हैं या जिसको हमें इम्प्रेस करना है या जिसको पटाना है, ये पटाना शब्द थोड़ा सा सड़क छाप लगता है। मैं चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बंद कर दीजिए, इसको आप बदल कर इम्प्रेस कर दीजिए। लड़की को कैसे इम्प्रेस करें, बल्कि ये कहना ज्यादा बेकार और भद्दा लगता है कि लड़की को कैसे पटाएं। और इसमें छवि आपकी ही खराब होती है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशानी दे सकती है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो कॉन्फिडेंस आपको इतना होना चाहिए कि आप बात करते समय झिझक ना महसूस करें, अच्छे से सामने वालों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। चाहे आपको बुरा भी लग रहा हो, फिर भी आपको उस चीज को अपने चेहरे पे रिवील नहीं होने देना है। आपकी किसी ने इंसल्ट भी की तो आपको बस अंदर थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन आपको वो एक्सप्रेशन बाहर नहीं लाने हैं, ताकि सामने वाले को ये पता ना चल सके कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। ये चीज लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद आती है कि जो लोग बहुत सी चीजें अपने अंदर छुपाने में सक्षम होते हैं और उन्हें आसानी से नजरअंदाज करने में उन्हें महारत हासिल होती है। इस तरह के लड़कों पर लड़कियां अक्सर अपना दिल दे बैठती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोई लड़की अगर आपको पसंद आ गई तो तुरंत प्रपोज करना या किसी भी तरह का रिएक्शन देना या कॉन्फिडेंस में आके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन सही जगह पे। अगर आप कॉन्फिडेंस में आकर उसे प्रपोज कर देते हैं या फिर आप उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं या आप उसके इर्द गिर्द इस तरह से मंडराने लगते हैं जिससे कि सामने वाले को नोटिस हो जाता है कि आप उसके लिए
किस तरह से पॉजेसिव है, ये चीज़ बहुत गलत है। यह आपकी सिर्फ छवि ही नहीं खराब करती, बल्कि आपके माइंडसेट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। इससे आसपास के लोग भी आपके बारे में बहुत नेगेटिविटी रख पाते हैं और उन्हें लगता है कि आप एक सड़क छाप आशिक हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसी इमेज अगर आप बाहर बनाते हैं समाज में, वही इमेज आपको उस लड़की के सामने नहीं बनानी है। तो दोस्तों, यह ध्यान रखें आप कि कोई भी ऐसी हरकत ना करें जैसे पीछा करना या कोई भी ऐसी आशिकी की हरकत जो कॉन्फिडेंस में आकर अक्सर बंदे कर दिया करते हैं। ठीक है। जिस लड़की को आप पसंद करते हैं या जिसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे महसूस ही नहीं होने देना चाहिए आपको। सबसे पहले तो कि आप उसको पसंद करते हैं या फिर आप उसके लिए कितने ज़्यादा पॉजेसिव हैं, मतलब आप उसके लिए कितने ज़्यादा बेकरार हैं। यह बात उस लड़की को आप किसी भी सूरत में पता ना चलने दें, ना ही अपने आँखों के डायरेक्शन से, ना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से। ठीक है। अक्सर होता यह है कि मोहल्ले में कोई नई लड़की आई या फिर आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आपके पड़ोस में, होता अक्सर यही है कि सभी लड़के उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं ताकि वह उनके काबू में आ सके, वह उनसे इम्प्रेस हो जाए। और आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। तो इस दौरान अगर आप भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करेंगे तो उस लड़की की नज़रों में आपकी भी वही छवि रहेगी जो बाकी उन लड़कों की थी जो उसे इम्प्रेस करने के लिए काफी हद तक बहुत कुछ कर सकते थे। कोई उसको लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है तो कोई उसे किसी भी तरह की मदद ऑफर करना शुरू कर देता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इग्नोर करके ही उसको चलना है। उसको बिल्कुल भी फील नहीं होना देना कि आप उसके लिए अट्रैक्शन रखते हैं। आप जब सबसे अलग दिखेंगे, जब आप उसे भाव नहीं देंगे, तब वह आपको नोटिस करेगी और वह सोचेगी कि इतने लड़के मेरे पीछे हैं, लेकिन ये एक लड़का ना तो मेरी तरफ ठीक से देखता है और ना ही मेरे प्रति कोई भी ऐसा अट्रैक्शन रखता है जो बाकी सब लड़के रखते हैं। यह चीज नोटिस करवाएगी उसे आपके अंदर और फिर वह आप में इंटरेस्टेड होगी। वह आपको जानने में ज्यादा इच्छुकता रखेगी कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है या फिर इसका बिहेवियर क्या है या इसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को भी इसने इस तरह से नजरअंदाज किया। क्या बात कर रहे रे बाबा? अगर वह लड़की जिसे आप पसंद करते हैं आपके सामने भी आ जाए और बाकी सब दोस्त भी वहां पे खड़े हों, चाहे पड़ोसी हों या फिर कोई भी, आप उसको एक अलग से रिएक्शन ना दें। मतलब अगर वो बैठ रही है तो आप तुरंत उसके लिए कुर्सी लेके आने के लिए दौड़ते हैं, या उसको कुछ खाना हो तो आप सबसे पहले झंडा लेके आगे खड़े हो जाते हैं। यह बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से हम इसे चापलूसी कह सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चापलूस लड़के लड़कियों को पसंद आते हैं लेकिन सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। उन्हें लगता है कि एक पालतू कुत्ता सामने से आ रहा है उनकी मदद करने के लिए, तो वो इग्नोर नहीं करती, वह आपको स्माइल भी दे देती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह आपके प्रति अट्रैक्शन रखती है या वह आप पे फ्लैट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको चाहे आप ग्रुप में बैठे हो या फिर 2-3 दोस्तों के साथ उस लड़की के साथ कहीं भी बैठे हो, आपको जिस तरह से आप बाकी सब लोगों से बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको उसी के साथ भी बिहेव करना है। ठीक है। उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हो या आप उसकी चापलूसी दूसरों से ज्यादा कर रहे हो, आप उसको अटेंशन ज्यादा दे रहे हो, ऐसा उसे फील नहीं करवाना है। सबके साथ जैसे आप बात करते हैं, बस आपको उसी तरह से उसी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है, चाहे आप उसे कितना ही मन में प्यार क्यों ना करते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस कहाँ चाहिए आपको। जो सही जगह है कॉन्फिडेंस की वो है अगर आप एक्टिंग ऐसी कर पाते हैं, आपके मन में 1000
दफा ये सवाल उठता है कि जब भी वो आपकी तरफ देखती है तो आप पागल हो जाते हैं, मन ही मन में आपके लड्डू फूटते हैं। आपके दिल में करता है कि मैं इसे मेरे दिल की बात कह दूं या मैं इसके लिए कुछ करूं जिससे ये खुश हो जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको एक्टिंग ऐसी करनी है, उसे ऐसा फील करवाना है कि नहीं, मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहता हूँ। मेरे लिए कोई अलग नहीं है, तुम भी नहीं और बाकी सब भी नहीं। कोई बात नहीं। आपको कॉन्फिडेंस इस जगह चाहिए कि आप ऐसी एक्टिंग कर सकें उसके सामने कि उसको पता भी ना लगे कि आप उसे कितना चाहते हो, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो कि आप उसे बिल्कुल भी स्पेशल नहीं समझते हो। इससे होता यह है कि फिर वह इस बात को शायद बुरा भी ले ले या बुरा मान भी जाए। अगर आपको पसंद ज़्यादा करती हो तो उसे बुरा लग सकता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए 5 से 10 दिन का। ठीक है। दोस्तों जब हम किसी को स्पेशल फील नहीं करवाते हैं, हालांकि YouTube पे आपको काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी लव गुरु बैठे हैं जो आपको कहेंगे कि आप उसे सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, सबसे स्पेशल उसे फील करवाइए, तो वो लड़की आपके प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन ये वो दशक नहीं है दोस्तों, ये है 21वीं सदी। और 21वीं सदी में लड़कियां काफ़ी स्मार्ट हैं, चापलूसी और प्यार में काफ़ी अंतर समझती हैं। तो आज की जनरेशन के हिसाब से और आने वाली जनरेशन के हिसाब से जो ये फॉर्मूला है कि नो स्पेशल ट्रीटमेंट, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होने वाला है और अभी ट्रेंड में यही चल रहा है। क्या बात कर रहे रे बाबा? स्पेशल फील अगर आप उसे नहीं देंगे तो वह गौर करेगी और फिर वह खुद सामने से आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेगी ताकि आप उसे नोटिस करें। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चलता है कि मैं ऐसी सुंदर लड़की हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ, इतने लड़के मुझ पे मरते हैं, लेकिन ये बंदा मुझे बिल्कुल भी खास नहीं डालता। तो वह आपसे जलने लगेगी और चाहेगी कि आप उसको सबसे स्पेशल फील करवाएं, आप उसके लिए चापलूसी करें, जिसके लिए पहले वो अब सामने से आपको इम्प्रेस करना शुरू करेगी ताकि आप उसके बहकावे में या फिर उसकी अदाओं पे कहीं ना कहीं फिदा हों और फिर उससे जाके सुकून मिलेगा। लड़कियों को अक्सर सुकून मिलता है जब कोई लड़का उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन बाद में वह कुछ ऐसा करें कि वह लड़का जो उन्हें पसंद नहीं करता था वह उनके पीछे पागल हो जाए। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।